तो मैं भगवत गीता का आखिरी षटक, लास्ट के 6 चैप्टर्स वो बताने वाला हूँ, तो जो कि अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक है। तो 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। एक्चुअली ये जो 6 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में श्रील प्रभुपाद, अगर आप 13वें अध्याय का पहले श्लोक के तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद लास्ट में लिख रहे हैं कि अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबद्ध हो जाता है, इसकी भी व्याख्या की गई है। ये जो आगे के जो 6 चैप्टर्स हैं, इसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है, उससे कॉन्टैक्ट कैसे होता है प्रकृति के साथ, और उससे संबद्ध कैसे हो जाता है, कैसे फंस जाता है। और भगवान इन चैप्टर्स में ये भी बताएंगे कि उससे निकलेंगे कैसे। जो 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना, तो 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, डिटेल से बताया। पर अगर 13वें अध्याय के बाद 14वां अध्याय पढ़ोगे तो वो प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति एक टॉपिक को लेकर पूरा चैप्टर ही भगवान ने वहाँ पर श्लोक बताए हैं कि कैसे प्रकृति को समझा जाए। उसके बाद अध्याय 15 उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। तो पुरुष, प्रकृति, पुरुष, चेतना का जो पुरुष दूसरा टॉपिक है, उसके लिए तीसरा अध्याय 15 है, वो बताया गया। उसके बाद 16 चैप्टर है दैवी और आसुरी स्वभाव। उसमें क्या है, चेतना, 2 तरह की चेतना ही होती है, एक दैवी चेतना और आध्यात्मिक चेतना। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या चाहिए, श्रद्धा। तो वो श्रद्धा 17 चैप्टर है और 18 पूरा कंक्लूजन बताया गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा षटक ही ये बता रहा है कि किस तरीके से आप भक्ति की जो साइंस है, भक्ति का जो विज्ञान है, उसको कैसे आप टेक्निकली, सिस्टमेटिकली समझ सकते हो। अध्याय 13 जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसमें मेनली 6 टॉपिक्स को कवर किया गया है। वो क्या है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। ये 6 टॉपिक्स हैं। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे थे, तो वहाँ इन 6 टॉपिक्स का उत्तर धीरे धीरे करके पूरे इस चैप्टर में देंगे। तो आप बस ये मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। क्षेत्र क्या है, ये शरीर, इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, या इसको कर्म क्षेत्र भी कहा गया है कि आत्मा इस शरीर में किस तरीके से रहती है और कैसे इसको कर्म करना चाहिए या कैसे वो कर्म करती है। तो एक क्षेत्र में सारी डिटेल्स इसमें बताई गई हैं। फिर दूसरा है क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला आत्मा, जीवात्मा। पर भगवान कह रहे हैं कि मुझे भी क्षेत्रज्ञ जाना जाता है। श्री कृष्ण स्वयं भी एज ए क्षेत्रज्ञ हैं, जो कि इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है। तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गए, एक आत्मा और एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। तीसरा है ज्ञानम। ज्ञानम क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही ज्ञान है। तो चौथा टॉपिक है वो है ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है। वैसे तो पूरा संसार जानने लायक है, लोग जानना चाहते हैं संसार को। हमारा पूरा जो विज्ञान है, वो साइंस संसार को समझने के लिए ही उसके पीछे पड़े हुए हैं सब लोग, सारे साइंटिस्ट। पर वास्तव में इस संसार में जानने लायक है क्या, वो है भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा या ब्रह्म। उसको जानो, वो ज्ञेयम है। तो वो ज्ञानम और ज्ञेयम। और आखिरी जो 2 टॉपिक्स हैं प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है, ये मटेरियल नेचर, भौतिक संसार कैसे बना है, किसने बनाया है वो। और पुरुष इसका भोक्ता, प्रकृति का भोक्ता। तो इस चैप्टर के अनुसार 2 तरह के भोक्ता हैं, एक तो जीवात्मा भी भोक्ता है और दूसरा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है। प्रॉब्लम यह है कि जीवात्मा को इस प्रकृति का भोग नहीं करना आता, इसलिए दर दर की ठोकरें खाता रहता है, दुख उसको मिलता रहता है। और दूसरे हैं सुप्रीम इंजॉयर भगवान श्री कृष्ण, परम भोक्ता। उनको पता है इस प्रकृति का भोग कैसे करना है। और इस चैप्टर को समझना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले के जो आप 5 श्लोक हैं उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद श्लोक संख्या 8 से लेकर 19 तक ज्ञानम और ज्ञेयम के बारे में बताया गया है। और श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया। और लास्ट का जो सेक्शन है 27 से लेकर 35 तक, 27 to 35 तक, उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद बताया गया। जैसे कि श्लोक संख्या 27 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। जो कुछ भी हमें संसार में दिख रहा है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञाता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग मात्र है, कि प्रकृति और पुरुष का संयोग मात्र है ये संसार। इसके बिना ये संसार नहीं चल सकता।
और लास्ट श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रकृति और पुरुष को जान लोगे तो आपको अपना परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, कृष्ण प्रेम मिल सकता है। इस चैप्टर को जानकर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब जाकर ये आपको ये अध्याय समझ आता है। प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करके इसके तात्पर्य लिखे, इन तात्पर्यों को पढ़ोगे तभी इस जो चैप्टर की जो सूक्ष्मताएं हैं वो आपको समझ आएंगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।